नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। राजनीति ऐसी संभावनाओं का खेल है कि दोस्त और दुश्मन बनते देर नहीं लगती है। क्या कोई सोच सकता है कि किसी मुद्दे पे बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के सुर मिल सकते हैं? एक महागठबंधन का नेतृत्व कर रहा है और दूसरा सरकार का, वो भी एनडीए सरकार का, जिसके साथ बीजेपी है। लेकिन हाँ, एक ऐसा मुद्दा आ गया है जिस पे बात फंस गई है और नीतीश और उधर तेजस्वी के सुर मिल गए हैं। मामला है जातिगत जनगणना का। नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना का समर्थन किया है। पहले भी बिहार से प्रस्ताव पारित करके भेजा जा चुका है केंद्र को, और एक बार फिर नीतीश कुमार ने राग गला पाया कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। पिछले दिनों जो केंद्रीय मंत्री हैं नित्यानंद राय, उन्होंने बयान दिया था कि इसकी ज़रूरत नहीं है, और अब बीजेपी के विधायक है हरिभूषण ठाकुर, उनका भी यही मानना है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। जबकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों इसका समर्थन कर रहे हैं और जोरदार तरीके से समर्थन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव तो एक कदम आगे बढ़ करके यहाँ तक कह जाते हैं कि अपने खर्चे पे कराने की जरूरत पड़े तो ऐसा कर लिया जाए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार बीजेपी क्यों इससे बच रही है और क्यों नीतीश कुमार इतना जोर दे रहे हैं। सिर्फ नीतीश कुमार की ही बात नहीं है, पिछड़ों की राजनीति करने वाले जितने भी क्षेत्रीय दल है, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, ये सभी इसका समर्थन करते हैं। इवन बीजेपी के एनडीए सरकार में जो मंत्री हैं रामदास अठावले, वो भी इसका समर्थन करते हैं। 1990 के दशक की राजनीति आपको याद होगी, जब भी तत्कालीन प्रधानमंत्री जो है बीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी थी। देश में कितना बखेड़ा खड़ा हो गया था। इसके बाद से बीजेपी ये हिम्मत नहीं जुटा पा रही कि एक बार फिर से वही वाली राजनीति हो। वजह ये है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका ये मानना है कि हमारी जनसंख्या, हमारी भागीदारी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जनसंख्या हमारी ज़्यादा है। यदि 2011 के जनगणना के आंकड़ों को लेंगे तो यूँ तो 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी। उसके बाद 1951 में जो है सरदार पटेल के सामने जब ये प्रपोजल आया तो उन्होंने इसे खारिज कर दिया था कि सामाजिक सद्भाव बिगड़ेगा। लेकिन अंदाजन ये बताया जाता है कि 52% के आसपास पिछड़ी जाति के लोग हैं और 16.5 और 8.5% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं और 18% के आसपास सवर्ण हैं। जो क्षेत्रीय दल हैं वो ये चाहते हैं कि जैसे ही पिछड़ी जाति की जनगणना में ज़्यादा संख्या निकल करके आएगी तो जो सामाजिक कार्यक्रम बनेंगे वो पिछड़ी जातियों को उसमें हिस्सेदारी ज़्यादा ही डिमांड होगी। वो पिछड़ी जातियों की राजनीति करना उनके लिए सुविधाजनक हो जाएगा। और जो राष्ट्रीय दल है, इवन कांग्रेस और बीजेपी, वो इसका समर्थन नहीं करती, क्योंकि उन्हें ये लगता है, खास तौर से बीजेपी को, कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिसमें जो कि जाति की अनुसूचित जनजाति के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है, इसलिए उनकी तो गणना होती है, लेकिन बाकी किसी की भी जनगणना जाति के आधार पर नहीं होती है। उसमें भाषा पूछा जाता है और तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं, उनकी आर्थिक सामाजिक समस्याओं से भी संबंधित सवाल होते हैं। अलबत्ता जाति के आधार पर जनगणना नहीं होती। 1991 में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई थी तो वो पुराना 1931 में जो जातिगत जनगणना हुई थी उसके आंकड़े लिए गए थे, और इसीलिए जो पिछड़ों की राजनीति करते हैं उनका इस बात पे जोर है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिसके लिए किसी भी सूरत में मोदी सरकार तैयार नहीं होगी। तो अब देखने वाली बात यह है कि जो पेगासस मामला, किसानों का मामला, कोविड मामला और तमाम तरह की समस्याओं से घिरी हुई मोदी सरकार इस मुद्दे से कैसे निपटती है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।